हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंस के लिए। हमारा जब लेंस से प्रतिबिंब बनाते हैं तो उसके लिए चिन्ह परिपाटी क्या होता है। जैसे हमने पिछली क्लास में जब पढ़ा था कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या साइन कन्वेंशन होता है, क्या चिन्ह परिपाटी होता है, कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा जाएगा और उससे प्रतिबिंब कैसे डाला जाएगा अवतल दर्पण पर। ठीक वैसे ही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जब हमारा लेंस होगा और जब लेंस से हम प्रतिबिंब निर्माण करेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट का, तो क्या करते हैं कि उसमें साइन कन्वेंशन क्या यूज करते हैं, क्या नहीं यूज करते हैं, आज उसको हम देखते हैं। ये बेसिकली हमारा पूरा वैसे ही होता है जैसे हमारा अवतल दर्पण में होता है, ठीक वैसे ही क्या लेंस में भी होता है, जिसमें अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों प्रयोग किए जाते हैं। उसमें भी इसी प्रकार से हमारा क्या होता है कि साइन कन्वेंशन लिया जाता है। बस डिफरेंस यही होता है कि उसमें क्या होता है कि जो दूरी मापी जाती है उसमें दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, और लेंस हमारा होता है जो दोनों तरफ से प्रकाश का अपवर्तन करता है, तथा जो दोनों तरफ से प्रकाश का अपवर्तन करता है और क्या होता है प्रतिबिंब जो होता है वो दोनों तरफ से बन सकता है, क्योंकि हमारा जो लेंस होता ही है वो दो सरफेस से मिलकर बना होता है। एक सरफेस ये होता है इधर वाला, और एक सरफेस क्या होता है ये होता है, जबकि दोनों हमारा क्या होता है पारदर्शी होता है। तो इसलिए इसमें क्या होता है एक प्रकाशिक केंद्र जिसके इसके सेंटर पर होता है, इसमें डिस्टेंस बस यहाँ से मापा जाता है, बाकी सब सेम होता है। तो चलिए हम बिना समय गवाए आज अपना लेक्चर शुरू करते हैं। साइन कन्वेंशन फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए चिन्ह परिपाटी। साइन कन्वेंशन फॉर लेंस, ये हमारा जो है अवतल और उत्तल दोनों लेंस के लिए क्या होगा वैलिड होगा। ठीक, कहीं भी इसको हम यूज कर सकते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ये ना कहने रहे कि हाँ आपने तो केवल इसी के लिए बताता, नहीं, ये चिन्ह परिपाटी ये दोनों लेंसों के लिए हमारा प्रयोग होगा, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो। तो पहला रूल क्या करता है इसका, ये कहता है कि हमारा जब प्रकाश की किरण होती है सबसे पहले क्या होता है कि सभी दूरियाँ या जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा लेंस के बाईं तरफ रखा जाता है। ठीक, ये हमारा क्या है उत्तल लेंस है। ये उत्तल लेंस सबसे पहले हम आपको सब पॉइंट वाइज समझा देते हैं, फिर उसके बाद में हम आपको इसको लिखवा देंगे। ये क्या हो उत्तल लेंस, और यहाँ कहीं होता है प्रकाशिक केंद्र होता है, ये डिस्टेंस होता है। मान लेते हैं हमारा कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, ठीक, कोई आदमी रखा है, तो हम करते क्या है कि हमारा जो सारा डिस्टेंस होता है ये डिस्टेंस सबसे पहले हमने पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल कहता है कि जो दूरियाँ होती है लेंस से, जो दूरी वस्तु जहाँ रखी रहती है उस दूरी को क्या कहते हैं हम यहाँ से नापते हैं, इसके प्रकाशिक केंद्र से नापते हैं। ये पूरी डिस्टेंस मान लेते हैं हमारा d है। फर्स्ट रूल तो यही कहता है कि सभी दूरियाँ क्या होती हैं जो लेंस के सामने रखी होती हैं वो क्या करती हैं कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती हैं, ना कि यहाँ से कहीं से मापी जाएगी। नहीं, ये गलत हो जाएगा। हमारा जो डिस्टेंस हम मापेंगे वो कहाँ से मापेंगे, लेंस के बीचों बीच में स्थित जो हमारा प्रकाशिक केंद्र होगा वहाँ से डिस्टेंस मापेंगे। ठीक, ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है d है। दूसरा प्रकाश की किरण, दूसरा क्या होता है कि अब ये चाहे अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, हम आपको केवल समझने के लिए बता दे रहे हैं कि उत्तल लेंस के लिए यहाँ अगर इसकी जगह पर, जैसे अवतल लेंस के लिए भी बता देते हैं, अगर यहाँ पर हमारा अवतल लेंस भी होता बाई चांस, ठीक, तो इसका प्रकाशिक केंद्र कहीं यहाँ होता। अब इस प्रकाशिक केंद्र से हमारा जो डिस्टेंस है ये d है, ये d है, और यहाँ पर हमारा व्यक्ति कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है। ठीक, ये पूरा डिस्टेंस हमने देखिए, फिर से कह रहे हैं कि प्रकाशिक केंद्र ये है और इस प्रकाशिक केंद्र से हम डिस्टेंस को माप रहे हैं। ठीक, ये तो पहला रूल हो गया। दूसरा रूल क्या करता है, दूसरा रूल क्या कहता है कि कहता ये है कि हमारा जो प्रकाश की किरण होती है वो हमेशा जो वस्तु वो क्या होती है कि वो वस्तु से चल करके लेंस की तरफ जाती हैं। ये बात तो आप लोग जानते हैं कि चाहे जो प्रकाश की किरण हो, जब हमारा वस्तु चाहे वो लेंस के सामने रखा हो, चाहे लेंस अवतल लेंस हो चाहे लेंस उत्तल लेंस हो, यहाँ से जो प्रकाश की किरण जाएगी वो इस ऑब्जेक्ट से चल करके यहाँ पर जाएगी, तभी इमेज बनेगा। इतना तो आप लोगों को पता होगा, है ना।
क्योंकि कोई भी इमेज हम तभी देखते हैं, कोई भी वस्तु हम तभी देख पाते हैं जब प्रकाश की किरण उस वस्तु से टकरा के हमारी आँखों तक पहुँचती है। हमारी आँखों में जो लेंस लगा होता है वहाँ तक पहुँचती है, तब हमें वो वस्तु दिखाई देता है। ठीक वैसे ही ये जो प्रकाश की किरण है ये वस्तु से चल करके लेंस तक पहुँचेगी। हम अब यहाँ पर देखिए, ठीक, यहाँ से अगर कोई प्रकाश की किरण चले, समझ रहे हैं ना, यहाँ से अगर कोई प्रकाश की किरण चले तो हम किस तरफ जा रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट, इस लेंस की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हमारी जो दूरी है, क्या है, ये जो दूरी रखी गई हमारी, हम जो डिस्टेंस, इस हम डिस्टेंस तो इस लेंस से नाप रहे हैं, ना कि इस वस्तु से नाप रहे हैं। भाई अगर इस वस्तु से नापेंगे तो लेंस तो पता नहीं कितना दूर रखा है और ये वस्तु भी पता नहीं कितना दूर रखा है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो डिस्टेंस नापते हैं वो हमेशा लेंस से नापते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसमें ये होगा, हम जो डिस्टेंस माप रहे हैं ये डिस्टेंस इस प्रकार से कि डिस्टेंस हम जो लेंगे वो लेंस से चल करके लेंगे। हम लेंस की तरफ खड़े होंगे और ऑब्जेक्ट हमारा हमारे सामने खड़ा होगा, ठीक। तो उस ऑब्जेक्ट की तरफ चलेंगे और इस ऑब्जेक्ट की तरफ जब चल रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो ये आपतित प्रकाश की किरण है, ठीक, ये जो आपतित प्रकाश की किरण है जो इस वस्तु से इस लेंस की तरफ आ रहा है, हम इसके विपरीत दिशा में चल रहे हैं। हम कहाँ चल रहे हैं, इसके विपरीत दिशा में चल रहे हैं, ठीक, विपरीत दिशा में चल रहे हैं। देखिए हम लोग इधर से इधर इस ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहे हैं और ये प्रकाश की किरण कहाँ, ऑब्जेक्ट से इस लेंस की तरफ आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम डिस्टेंस मापेंगे तो हमेशा क्या होगा कि वस्तु से जब प्रकाश की किरण के चलने की विपरीत दिशा में हम चलेंगे, ठीक। जैसे वस्तु इसमें लेंस के इस तरफ रखा है, इसमें भी हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट या कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, इस लेंस के इस तरफ रखा है, लेकिन हम डिस्टेंस इधर से चल करके माप रहे हैं और प्रकाश की किरण जो इस ऑब्जेक्ट से इस लेंस की तरफ आ रही है वो इस डायरेक्शन में आ रही है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो डिस्टेंस कैसा लिया जाएगा, तो हमारा जो u होगा वहाँ पर नेगेटिव लिया जाएगा, ठीक। u ही क्या होता है, हमारा नेगेटिव होता है और यही u क्या होता है, डिस्टेंस होता है वस्तु का लेंस के प्रकाशिक केंद्र से विपरीत। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से ऑब्जेक्ट के बीच की क्या होती है, डिस्टेंस होती है। इस कंडीशन में हमारा u हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव लिया जाएगा, ठीक। नहीं समझ में आया बात। हम सिंपली ये आपको समझा रहे हैं कि जब भी हम प्रकाश किरण के चलने की विपरीत दिशा में दूरियां नापेंगे तो उस दूरी को नेगेटिव लिया जाएगा, और जब भी हम वस्तु के चलने की विपरीत दिशा में, जिसे मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर ना हो करके, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर ना होके अगर ये ऑब्जेक्ट कहीं इधर आ जाता, इस साइड आ जाता, तब हम क्या कर रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि प्रकाश की किरण फिर से अगर देखा जाए, अब प्रकाश की किरण इधर से पड़ेगी, यहाँ कहीं सूर्य होगा, इधर से गड़ेगी, फिर भी इस कंडीशन में भी हम क्या लेंगे, ये हमेशा नेगेटिव लेंगे। आप लोग देख सकते हैं ये बात अच्छी तरीके से। तो दूसरा रूल यही कहता है कि जब प्रकाश की किरण वस्तु से चल करके लेंस की तरफ आएगी और हम जो डिस्टेंस नापेंगे वो प्रकाश की चलने की विपरीत दिशा में चलेंगे तो डिस्टेंस कैसा होगा, नेगेटिव लिया जाएगा। दूसरा रूल तो ये कहता है, पहला रूल हमने क्या बताया था कि ये बताया था कि जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा लेंस के प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती है। दूसरा रूल्स हमने ये बताया कि हमेशा प्रकाश की किरण क्या होती है कि हम डिस्टेंस जो होती है प्रकाश किरण के चलने की विपरीत दिशा में अगर नाप रहे हैं तो वो डिस्टेंस नेगेटिव होगी। चलिए तीसरे रूल की बात करते हैं। तो तीसरा रूल ये कहता है कि वस्तु हमेशा लेंस से बाईं तरफ ही रखा जाएगा। यही बात हो रही है, इसी बात की हम चर्चा करते हैं, बताते हैं आपको कैसे, ये बात भी आपको समझाते हैं, समझ में आएगा अच्छे से, ठीक। थर्ड रूल ये कहता है कि वस्तु हमेशा क्या होता है कि हम मान लेते हैं हमारा ये लेंस है, अभी हम केवल आपको ये बात समझा रहे हैं, अभी एक एक करके पॉइंट वाइज हम आपको क्या करेंगे, लिखवा देंगे सब, ठीक, सब रूल्स आपको लिखवा देंगे। यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कोई व्यक्ति खड़ा है, हम ये कह रहे हैं कि वस्तु हमेशा कहाँ होगा, लेंस से बाईं तरफ ही रखा होगा। लेंस की दाहिनी तरफ रखने का कोई मतलब नहीं है, क्यों नहीं मतलब है, क्योंकि अगर हम प्रकाश की किरण इधर ले लेते हैं तो भी वही मतलब प्रकाश की किरण इस लेंस के विपरीत आएगी और हम डिस्टेंस जो तय करेंगे इस आपतित प्रकाश की किरण, ये हमारा क्या है, आपतित प्रकाश किरण है, ठीक।
आपतित प्रकाश किरण है और ये डिस्टेंस हम चल रहे हैं ऐसे निगेटिव, इसकी डायरेक्शन में निगेटिव चल रहे हैं। तो हमेशा यही हमारा थर्ड रूल यही कहता है कि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेंस के बाईं तरफ रखा जाएगा। ठीक, ये तो हुआ हमारा तीसरा बेसिक रूल। ये तीनों रूल वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना होगा। हमेशा यू कैसा होगा, निगेटिव लिया जाएगा। निगेटिव क्यों लिया जाएगा ये बात आप लोगों को पता चल चुकी है, क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस नापते हैं वो आपतित प्रकाश की किरण के चलने की विपरीत दिशा में मापते हैं। सीधी सी बात इतनी है, इसी वजह से यू हमेशा कैसा होता है, निगेटिव होता है। अब ये दोनों बात चाहे लेंस अवतल हो चाहे लेंस उत्तल हो, दोनों के लिए, दोनों लेंस के लिए ये सभी बातें हमेशा हमेशा के लिए हर जगह सत्य है। चाहे आप यहाँ जा कर के कहीं देखें या पहाड़ों पर भी चले जाएं, वहाँ पर भी क्या होगा, ये सभी रूल्स हमेशा के लिए सत्य हैं। ठीक, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि अब देखिए जो लेंस होता है इसका एक कार्टेशियन सिस्टम, इसका मतलब क्या होगा, कार्तीय तल होगा। ठीक, ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है और ये क्या होगा, वाई एक्सिस। ऐसे एक सीधी रेखा खींच लेते हैं, वाई एक्सिस होगा। आप लोग तो समझ ही रहे हैं ना, ये हमारा कैसा है, एक्स और ये वाई एक्सिस है। और ये हमारा यहीं कहीं क्या होता है, ओरिजिन होता है, ओरिजिन से, और यही हमारा क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र होता है। हम आपसे क्या बताना चाह रहे हैं, हम आपसे ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, जैसे हमारा ये प्लेन, ये बोर्ड ले ले, तो ये बोर्ड भी हमारा कैसा है कि एक्स वाई प्लेन में बना है। आप देख सकते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। आप जहाँ पर खड़े हैं, जहाँ पर बैठे हैं, वो 3 डायमेंशन, जिस रूम में आप बैठे हैं वो 3 डायमेंशन में ऐसे होता है कि इस तरह से एक्स वाई जेड, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस मिलकर के हमारा क्या बनाता है, एक रूम बनाता है। ठीक, 3 डायमेंशन में। तो यही बात हम कहते हैं कैसे कि इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ लेते हैं उसकी कोई कुछ ना कुछ डायमेंशन होती है। ठीक इसी प्रकार से हमारा जो लेंस है इसकी भी क्या होती है, एक डायमेंशन है जो हमारा एक्स और वाई एक्सिस में मिलकर बना होता है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि हम यहाँ पर आपको ये बताना चाहते हैं कि जब भी हम इस एक्सिस से ऊपर चलेंगे, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा क्या होता है, पॉजिटिव ऊपर होता है और वाई एक्सिस में नेगेटिव होता है। और ठीक इसी प्रकार से हमारा जब एक्स एक्सिस पर चलते हैं तो एक्स एक्सिस की किस तरफ, दाईं तरफ चलने पर मतलब क्या होगा कि हमारा ये है, इधर जब चलेंगे तो निगेटिव होता है, और जब बाईं तरफ एक्स एक्सिस के ओरिजिन के जब बाईं तरफ चलते हैं, देख रहे हैं आप ऐसे बना होता है, इस तरफ जब चलते हैं तो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक, तो जब इधर चलेंगे निगेटिव और ऊपर पॉजिटिव हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, निगेटिव जब नीचे की तरफ चलेंगे मतलब माइनस वाई डायरेक्शन की तरफ, और ये माइनस ले लेते हैं और ये हमारा क्या लेते हैं, प्लस डायरेक्शन। इधर भी क्या होती है, इधर ये वाला प्लेन भी कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, इधर वाला प्लेन क्या होता है, निगेटिव होता है। सिमिलरली ये हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है। हम ये बता रहे हैं कि जब भी डिस्टेंस मापी जाएगी, मान लेते हैं कोई हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इस एक्स एक्सिस के डी डिस्टेंस पर ऐसे यहाँ पर रखा है। ठीक, यहाँ पर रखा है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये जो दूरी होगी, ये दूरी कैसी ली जाएगी, पॉजिटिव ली जाएगी। ये डी इस कंडीशन में कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। पॉजिटिव क्यों लिया जाएगा, क्योंकि हम बता रहे हैं कि जब भी हम एक्स एक्सिस के ऊपर चलेंगे लेंस पर, लेंस के सापेक्ष या लेंस के सापेक्ष जिस कार्तीय तल या लेंस जिस सिस्टम में रखा होगा कार्तीय तल में, जब उस पर एक्स एक्सिस से ऊपर चलेंगे तो नापी गई जो दूरी होगी वो पॉजिटिव ले जाएगी। ठीक इसी प्रकार जब हम वो निगेटिव वाई डायरेक्शन में चलेंगे, ये हमारा क्या हो गया, निगेटिव वाई डायरेक्शन, और जब इधर चल रहे थे तो ये क्या था, हमारा पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। जब निगेटिव वाई डायरेक्शन में चलेंगे तो डिस्टेंस कैसा होगा, निगेटिव लिया जाएगा। दूसरी प्रकार से जब हमारा डिस्टेंस इधर जब चलेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जब चलेंगे तो भी डिस्टेंस कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, हम एक तरफ कह रहे हैं कि हमारा जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग चलेंगे तो डिस्टेंस कैसा होगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। दूसरी तरफ हम अभी आपको बताए हैं इससे पहले कि ऑब्जेक्ट, जब ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा होगा और इस ऑब्जेक्ट से जो हम चलने वाली किरण होगी उसके विपरीत डायरेक्शन में जब चलेंगे तो नेगेटिव डिस्टेंस लिया जाएगा। हाँ, लिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, हम ये जो नेगेटिव साइन ले रहे हैं इस प्रकाश की किरण की वजह से ले रहे हैं, क्योंकि ये प्रकाश की किरण हम जिस तरफ से डिस्टेंस माप रहे हैं उसके विपरीत डायरेक्शन में है। बाकी ये पूरी डिस्टेंस कार्तीय तल में जब आप चलेंगे तो ये डिस्टेंस पॉजिटिव होगा।
यहाँ पर हम कार्तीय तल की बात कर रहे हैं, ना कि इस आपतित प्रकाश की किरण की बात कर रहे हैं। इस आपतित प्रकाश की किरण की बात हम पहले ही पॉइंट में कर चुके हैं कि जब भी हमारा क्या होगा, प्रकाश की किरण के चलने की विपरीत दिशा में हम दूरी मापेंगे तो हमारा डिस्टेंस कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। ठीक, तो ये हमारा कार्तीय तल के अकॉर्डिंग था कि जब पॉजिटिव वाई एक्सिस में चलेंगे तो डिस्टेंस पॉजिटिव, नेगेटिव वाई एक्सिस में चलेंगे तो डिस्टेंस नेगेटिव, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चलेंगे कार्तीय तल पर तो डिस्टेंस पॉजिटिव और नेगेटिव में चलेंगे तो हमारा क्या होगा, नेगेटिव लिया जाएगा। बात समझ में आई होगी। आई होप कि ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात, इसीलिए होता ऐसा है कि इसी वजह से हमारा क्या होता है कि जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। यही 4 पॉइंट हमारा क्या होता है आपके इसमें साइन कन्वेंशन में लिया जाएगा फॉर द लेंस के लिए होता है। ठीक, ये डिस्टेंस क्या, ये सभी डिस्टेंस और साइन कन्वेंशन क्या होती है लेंस के लिए, ये हमें कहाँ काम आएगी, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स और जब इससे प्रतिबिंब बनाएंगे तो ये सब काम आएंगे। चलिए अब एक एक करके आपको हम लिखवा देते हैं। कॉपी और कलम अब उठा लीजिए, नोट करना शुरू करिए। इस रूल्स को, सभी रूल्स को हमने जो अभी बताया है आप सबको, फर्स्ट रूल से हम लिखवाना शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि साइन कन्वेंशन हमने क्या बताया था, पहला पॉइंट आपको ये बताया था कि मान लेते हैं हमारा ये कोई लेंस है। ठीक, ये प्रकाशिक केंद्र है और ये हमारा यहाँ कहीं कोई ऑब्जेक्ट रखा है। डिस्टेंस हम कहाँ से मापते हैं, डी से मापते हैं। ठीक, ये तो हुई डिस्टेंस की बात। और यहाँ से ऐसे ये प्रकाश की आपतित किरण हुआ। तो चलिए फर्स्ट रूल क्या कहते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सभी दूरियां हम लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि वस्तु ऑब्जेक्ट से सभी दूरियां सदैव लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती हैं। प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक मापी जाती हैं। जैसे हमारा पॉइंट ये सी ले लेते हैं और ये पॉइंट हमारा क्या ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, और ये सी पॉइंट क्या है, प्रकाशिक केंद्र है। ठीक, प्रकाशिक केंद्र है। यहाँ पर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल एसी का हम ले लेते हैं कि एसी इज डिस्टेंस, एसी पूरा डिस्टेंस डी है जो हमारा कहाँ है, प्रकाशिक केंद्र से मापा गया है। ठीक, प्रकाशिक केंद्र से मापा गया है। ठीक, ऐसे ही ये हमारा क्या होता है, अवतल लेंस में भी ऐसे ही होता है। हम क्या करेंगे कि ये लेंस होगा और लेंस पे यहाँ कहीं क्या होगा, ये प्रकाशिक केंद्र होगा और ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं हमारा रखा होगा। ये डिस्टेंस पूरा यहाँ से लिया जाएगा डी। ठीक, ये भी पॉइंट ए सी ले लेते हैं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमने क्या बताया था कि जब प्रकाश की किरण, आपतित प्रकाश की किरण के चलने की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां हमेशा क्या होती हैं, नेगेटिव ली जाती है। इसका मतलब क्या हो कि हाँ, ये डिस्टेंस हमारा जो यू होगा हमेशा नेगेटिव होगा। क्यों होगा नेगेटिव, क्योंकि हम ऑलवेज देख रहे हैं कि इस डायरेक्शन में चल रहे हैं और प्रकाश की किरण, ये आपतित प्रकाश की किरण और ये डिस्टेंस एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। इसीलिए हम क्या होंगे कि दूसरा रूल्स क्या कहता है, इसको नोट कर लीजिए। फर्स्ट रूल क्या कहता है, सभी दूरियां सदैव लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती हैं। चलिए इसको मिटा रहे हैं। अब नेक्स्ट रूल्स लिखते हैं कि नेक्स्ट रूल क्या है। आप लोग एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं आपको कि सभी दूरियां सदैव ऋणात्मक होती हैं प्रकाश की किरण के चलने की विपरीत दिशा में जब हम चलते हैं। तो अब इसी को अपनी भाषा में लिखते हैं कि आपतित प्रकाश किरण के
विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां सदैव नेगेटिव ली जाती हैं। ये लेंस है, ये हमारा क्या है, प्रकाशिक केंद्र है, और ये कहीं यहाँ कहीं क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक, यहाँ से डिस्टेंस प्रकाश की किरण ये इस लेंस पर पड़ रही है। ठीक, यहाँ क्या है, लेंस पर पड़ रही है, और ये डिस्टेंस हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो क्या होगा, AC बराबर क्या होगा, नेगेटिव होगा। और ये इसी AC को क्या कहा जाता है, वस्तु और लेंस के बीच की डिस्टेंस U कहा जाता है। हेंस हमारा U क्या होगा, ऑलवेज भी नेगेटिव होगा। ठीक, फॉर कॉन्वेक्स और कॉनकेव, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस बोथ के लिए क्या होता है, ये नेगेटिव होता है। ठीक, दूसरा पॉइंट ये था मेरा, ऑब्जेक्ट के आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां कैसी होती हैं, ऋणात्मक होती है। थर्ड पॉइंट क्या हमने बताया था कि थर्ड पॉइंट हमने आपको ये बताया था कि तीसरा पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर ली गई दूरियां कैसी होती हैं, धनात्मक होती हैं, और एक्स एक्सिस के नीचे क्या होती हैं, सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ये तो हम बताए थे आपको थर्ड पॉइंट में, या इसी को फोर्थ पॉइंट भी कहते हैं। उसके पश्चात में थर्ड पॉइंट हमने यह कहते हैं कि सभी वस्तु सदैव, तीसरा पॉइंट हम बता रहे हैं आपको, वस्तु सदैव लेंस के बाईं तरफ रखा जाता है, बाईं तरफ रखा जाता है। ये क्या है, लेंस है, उत्तल लेंस। ठीक, और ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ है, डिस्टेंस D है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक, प्रकाश की किरण यहाँ से ऐसे जा रही है, ये हमारा आपतित किरण है। ये देखिए हमारा इस लेंस के प्रकाशिक केंद्र से किस तरफ रखा गया है, बाईं तरफ रख गया। ठीक, इसी प्रकार से अगर आप फिगर बनाना चाहें तो हम क्या करते हैं, अवतल लेंस के लिए भी बना देते हैं आपके लिए फिगर। ये क्या है, अवतल लेंस है, और अवतल लेंस के बाईं तरफ ये कहीं कहीं यहाँ पर C होगा। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा है, यहाँ रखा है। ये क्या है, डिस्टेंस D है। ठीक, यहाँ से प्रकाश की किरण ऐसे चल करके जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट दोनों केस में कहाँ पर रखा गया है, इस C के बाईं तरफ ही रखा गया है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि हमारा वस्तु सदैव लेंस के बाईं तरफ रखा जाता है। फोर्थ पॉइंट यही है कि कार्टेशियन सिस्टम वाला हम बताए थे आपको। कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है कि पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग, सबसे पहले चलिए इसको नोट कर लिए आप लोग। तीसरा पॉइंट था कि वस्तु सदैव क्या होता है कि वस्तु सदैव लेंस के बाईं तरफ रखा जाता है, चाहे वो लेंस अवतल लेंस हो, चाहे वो लेंस उत्तल लेंस हो। चलिए चौथी नियम या चौथा नियम क्या कहता है, चौथा नियम यह कहता है कि कार्टेशियन सिस्टम में लेंस हमारा क्या होता है, हम जानते हैं कि एक कार्टेशियन सिस्टम एक रेफरेंस पॉइंट को मान करके बनाया जाता है। कुछ भी बनाया जाता है तो क्या एक कार्टेशियन सिस्टम में बनाया जाता है। तो फोर्थ पॉइंट यही कहता है कि हमारा सबसे पहले ये कोऑर्डिनेट यहाँ पर लेंस कुछ अच्छे से ही बना देते हैं। ये रहा लेंस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस, और ये क्या है हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक, अब देखेंगे चौथे पॉइंट में कि पॉजिटिव वाई एक्स की तरफ चलने पर दूरी धनात्मक ली जाती है। इसी प्रकार पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ चलने पर दूरी
तथा निगेटिव y तथा निगेटिव x चलने पर दूरी ऋणात्मक ली जाती है। बस ये रहा आपका, यही इतना था हमारा कार्टेशियन सिस्टम में साइन कन्वेंशन फॉर द लेंस। चिन्ह परिपाटी होता है जो लेंस के लिए होता है। अब यहाँ पर एक स्टार पॉइंट आप लोग कर करके लिख लीजिए कि हमारा जो होता है उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है, नेगेटिव होती है। तो आज के लिए हम बस इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि उत्तल तथा अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण, कि वस्तु उसके सामने रखा हो तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा कैसे तथा उसका नेचर कैसे होगा। ये सब बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। इसके लिए ये सब आपका तैयार होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप प्रकाश की किरण अपतित करवाएंगे तो कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है ये सब हम देखेंगे उसमें। ठीक, तो चलते हैं। आज तक आप लोग यहीं पढ़िए, इसके यहाँ तक तैयार कीजिए, उसके बाद मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।